जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी कहानी भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमकती थी तो आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामधीर अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 से 19 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मूसा बानी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसीलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहाँ पहुँच कर दूँगी, और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटा बाद वह गंतव्य तक पहुँचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मैम साहब थोड़ी देर पहले आई हैं, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से पूछा और देखा, यहाँ तो कोई साहिबा नहीं है और यहाँ पर मैं अकेला ही रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मैम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे हुए 8 साल हो गए हैं। देखो फ़ोटो में माला डला हुआ है, ये मेरी पोती थी। ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए और वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया।